आप सभी को नमस्कार। साथियों, आइए प्रसन्न चित्त मन से श्री राम का स्मरण करते हुए उनके जन्म की कथा का रसपान करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम का जन्म इस धरती पे कैसे हुआ था, प्रभु श्री राम कैसे अवतरित हुए थे, उसके पीछे निमित्त क्या था। और कथा में अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँगा। और आइए कथा का रसपान करते हैं। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि अयोध्या के तत्कालीन राजा दशरथ जब मनु के रूप में थे, तब उन्होंने निमिष अरण्य में कठिन तपस्या करके प्रभु सीताराम के दर्शन प्राप्त किए थे और ये इच्छा जगाई थी कि एक बार आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लें। और वो प्रभु का दर्शन इतना प्रभावशाली था कि दशरथ जी के हृदय में, उर में, वो उसकी छाया दशरथ के रूप में जब जन्म लिए थे दशरथ जी, तब भी रह गई थी। तो चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और काफ़ी अपने जीवन के चौथेपन में काफ़ी ग्लानि में थे। ग्लानि क्यों? ग्लानि इसलिए क्योंकि मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा। जी हाँ, हिंदू धर्म में पितरों को जल तर्पण किया जाता है और यही उनकी दुविधा थी। एक यशस्वी राजा थे दशरथ, प्रजा सुख शांति से जी रही थी। आखिर क्यों कर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह उठी, तो वो पितरों को जल देने के लिए कोई तो होना चाहिए। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है कि पितरों को जल, पुत्र का पुत्र, वंशावली ऐसे आगे बढ़ती है और वो लोग जल अर्पण करते हैं। गया में ऐसा मुख्य रूप से किया जाता है। तो कहानी आगे ऐसी बढ़ती है कि जब अपने जीवन के चौथेपन में दशरथ जी को ये ग्लानि होती है, तो वो दुखी मन से गुरु महाराज के पास जाते हैं और अपना सुख दुख कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो दुखी मन से गए थे तो सुख दुख कैसे कहें। जी हाँ, आमतौर पे हम लोग की आदत होती है कि अगर कोई दुख है तो हम दुख का रोना रोते रहते हैं। लेकिन इस स्टोरी से एक मैसेज मिलता है कि जब भी अपने प्रियजनों से मिले, स्वजनों से मिले, तो सुख दुख दोनों कहें, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा आपसे आशा किया जाता है, ये धर्म सम्मत है कि आप सुख दुख दोनों बताएं, ताकि आपसे मिलने वाला आपकी बात को समझे, आपकी दुख को सुनकर सहानुभूति रखे तो आपके सुख में सुखी भी हो। तो उन्होंने सुख किसकी कही? अपने प्रजा की सुख की बात की, और दुख उसी बात की कि गुरु महाराज मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, तो इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। और ये बात गुरु महाराज सुनते हैं और उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना की। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना के लिए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को बुलाया। और ऋषि श्रृंगी कौन है? थोड़ा सा इनका जीवन परिचय लेते हैं। तो ऋषि श्रृंगी राम जी के जीजाजी हुआ करते थे बाद में। प्रभु श्री राम की एक बहन थी शांता माता के पति ऋषि श्रृंगी थे। तो ऋषि श्रृंगी को बुलाया जाता है और यज्ञ प्रारंभ होता है। और इसमें जब ये बात कही थी दशरथ जी ने कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा सा एक छंद है कि धीर धरु होई है सुतचारी। मतलब कि आप धीर धरिए, धीरज रखिए, 4 पुत्र होंगे, वो भी आम इंसान नहीं, आम लोग के रूप में नहीं होंगे, साक्षात तीनों लोक के जो मालिक हैं, जो प्रभु हैं, वो स्वयं अवतार लेकर आएंगे धरती पे, और आप धीरज रखिए। तो ये संकल्पित किसने, कौन हुआ था? संकल्प किसने लिया कि यज्ञ कामेष्ठी, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना किसने की? तो गुरु महाराज वशिष्ठ ने की। तो संकल्पित वो हुए। तो यज्ञ में 3 रानियों को लेकर दशरथ महाराज बैठे हैं, लेकिन यज्ञ में आहुति कौन दे रहा है? क्योंकि गुरु महाराज ने संकल्प लिया था कि पुत्र 4 होंगे आपके, और आप धीरज रखिए और
ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ की रचना की, तो संकल्पित चूंकि गुरु महाराज थे इसलिए आहुति भी वही दे रहे थे। तो गुरु महाराज आहुति दे रहे थे, अग्नि महाराज, अग्नि भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने यज्ञ का प्रसाद गुरु महाराज को दिया और गुरु महाराज को प्रसाद दिया और विधि बतलाई कि कैसे कैसे इस प्रसाद को वितरित करना है, तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ को प्रसाद देकर कहा कि ये जो खीर है, शायद खीर की बात है, ये जो खीर है इसका आधा भाग आप कौशल्या जी को दीजिएगा और जो आधा बचा है उसके 2 भाग करके आधा आप कैकेयी को दीजिएगा और जो पाव भाग बचा है उसका भी आधा आधा करके कैकेयी को और कौशल्या को दोनों को दे दीजिएगा और कहिएगा प्रसन्न चित्त मन से ये सुमित्रा को दें। मन में कोई शंका ना हो कि हम लोग को 1-1 भाग मिला, इनको 2 भाग मिल रहा है। प्रसन्न चित्त मन से आप सुमित्रा जी को दिलवाइएगा दोनों रानियों के हाथ से। और ऐसा ही हुआ और माँ के अंक में उस प्रसाद को धारण करते ही माँ के अंक में, कौशल्या माँ के अंक में हमारे राघव जी आ जाते हैं। और ठीक 12 महीने बाद, जी हाँ, चैत मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और दिन मंगलवार, अभिजीत नक्षत्र में दोपहर 11:30 बजे श्री राम जी का अवतरण होता है और सभी देवी देवता आकाश में, आप समझिए क्या दृश्य रहा होगा। सब तो प्रभु अवतार लेने वाले हैं और अयोध्या का दृश्य का दर्शन कीजिए कि अयोध्या में जितने भी पहाड़ हैं मणियों से आच्छादित हो चुके हैं, मणियों से भर गए हैं। आज भी अयोध्या में एक मणि पहाड़ है, मणि पर्वत है और ऋषि मुनि वेद का, पुराण का कीर्तन कर रहे हैं नदी के, सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी में साक्षात अमृत की धारा बह रही है और उसी में से किसी महात्मा ने कहा कि अब धरती पे क्या देखते हो, आसमान की ओर देखो, देव चले महादेव चले। मतलब देव और महादेव सभी देवता आकर स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी ने आगे बढ़कर डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल में लाकर स्तुति की और ऐसा करने के पश्चात सभी देवता गए निज धाम। ऐसा कहा जाता है, निज धाम मतलब अपने धाम नहीं होता है। अपने धाम मतलब कि अपने अपने धाम जो देवता है वहां नहीं गए, निज धाम। निज कहाँ, अपना नहीं, निजी धाम। निजी धाम मतलब उनका निजी धाम कहाँ है? प्रभु के अंग में, शरीर में, जहां जहां हर एक अंग में हर एक देवता का निवास है, वहां वहां वो अवतरित होने से पहले ही जाके कौशल्या माता के अंक में बहुत ही सूक्ष्म रूप में स्थापित हो गए, प्रभु के जन्म लेने से पहले। और जब स्थापित हो गए और तब जाकर मां के अंक से एक प्रकाश पुंज निकलता है और वो प्रकाश पुंज थोड़ी दूरी पर जाकर मां के सन्मुख विराट रूप धारण करता है। और कहा जाता है पद पाताल शीश अजधामा, कि पद जो है उनके चरण जो है पाताल में चले जाते हैं और शीश अजधामा मतलब ब्रह्मालोक में। इतना विराट रूप प्रभु धारण करते हैं। तो प्रभु का जब जन्म होता है तो वो प्रकाश पुंज से एक विराट रूप में परिवर्तित होते हैं और जब परिवर्तित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं और रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रकट हो रही हैं। कमल के पंखुड़ियां जैसे बड़े बड़े नेत्र और गले में वनमाल और हाथ में आयुध फड़क रहे हैं। ऐसा जैसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट होते हैं वैसे ही शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं
कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। तो वो प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं शंकर जी महादेव पार्वती माता को। और इसके बाद क्या होता है, और इस विराट रूप को देखकर माँ का अलौकिक जो होता है विचार वो जग जाता है। और माँ कहती हैं कि प्रभु ये कौन मानेगा कि इतना बड़ा विराट पुत्र को मैंने जन्म दिया है, उपहास की पात्र होंगी। आप कुछ ऐसा लीला कीजिए जैसे कि लगे कि हाँ आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। तो उन्होंने कहा कहो माँ क्या करूं मैं, कौन कौन से नाना प्रकार के चरित्र करना चाहता हूं, तुम बताओ कौन से चरित्र करूं, रावण को भी मार दूं, क्या करूं तुम बताओ। तो बोली उसके पहले बहुत सारा आपको काम करना है, आप ऐसे रुक जाइए जरा, आपको पहले अभी बाल लीला करना है, आप उस रूप में आइए ताकि आपने जो आशीर्वाद दिया था हमें कि पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे हमें, तो आप पुत्र रूप में बाल लीला कीजिए, इतने विराट रूप में तो उपहास की पात्र हो जाऊंगी। तो बोले राघवेंद्र की बोलो माँ क्या चाहती हो। तो माँ कहती हैं कि आप पहले तो रुदन स्टार्ट कीजिए, रोना शुरू कीजिए। और जैसे ही वो रोने का हट ठानते हैं, हट ठान देते हैं, क्योंकि माता से चूक हो गई बोलने में, उन्होंने रोना स्टार्ट करने को कहा। और ये तो नहीं कहा कि थोड़ी देर रोइए चुप हो जाइए, वो रोते रह गए। और इस बात को लेकर ये पूरा दासियां सुनती हैं, कान लगा जो दरवाजे के पीछे सुन रही होती हैं, वो दौड़ कर जाती हैं और महाराज को बतलाती हैं कि जन्म हो गया, लल्ला का जन्म हो गया। और ये खुशखबरी सुनकर जो दशरथ होते हैं बाजा वालों को बुलाते हैं और कहते हैं बाजा बजाओ, बधाइयाँ बजाओ। और पूरा अयोध्या झूम रहा होता है, गा रहा होता है, ऋषि मुनि वेद पढ़ रहे होते हैं, गली गली में बधाइयाँ बज रही हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और नाना प्रकार की चीज़ें बट रहे हैं। और दशरथ जी खुश होकर, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है कि अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। लापसी वो लपसी होता है जो खाने में आसान होता है, क्योंकि वृद्धजनों का ऐसा होता है कि दांत टूट जाता है। तो ऐसा बांट रहे हैं दशरथ जी, मुक्त हस्त बांट रहे हैं, दिल खोलकर बांट रहे हैं। हर जगह अयोध्या में मुनि लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हैं और बधाइयां बज रही हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और मानो ऐसा कि साक्षात स्वर्ग अयोध्या में उतर आया, ऐसा दृश्य गोचर हो रहा था। तो ये हमारे राघव सरकार का जन्म हो गया। और अब आगे की कहानी किसी और सीरीज में, उससे पहले आई जय जय सिया राम, जय अयोध्या धाम की, जय सीताराम की, जय तीनों मैया की, जय जय चारों भैया की।